नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस YouTube के सब्सक्राइबर कुछ फैमिली हैं जो जिसके माध्यम से मुझे एक पिंच किया गया कि सर आपके बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, जीवन में लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। आपके YouTube में बहुत सारा मैंने वीडियो देखा, बहुत सारे चीज़ के बारे में आप बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या कोई आपका मोबाइल पार्ट्स का हो या खाना बनाने से रिलेटेड हो या जीवन से कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो से रिलेटेड हो। तो देखिए दोस्तों, और उनका कहना है कि अपना कुछ खुद के बारे में बताइए जो आप अपने लाइफ में किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, आपका लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी चीज़ जीवन में ना अपने मन से होता नहीं है। कुछ भी चीज़ के लिए करना पड़ता है, पाना पड़ता है और उसके लिए ज़िंदगी से जूझना पड़ता है। कुछ भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए खुद को जूझना पड़ता है। आप जिस चीज़ में जाना चाहते हैं, आखिर जब आपने एक सब्सक्राइबर ने जब मुझे बोल ही दिया कि खुद के बारे में आप बताइए सर, अपने लाइफ के बारे में, तो मेरा लाइफ थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसके लिए आप माफ़ी चाहते हैं। तो कोशिश करेंगे जल्दी बताने का। देखिए, लाइफ में हर किसी के लाइफ में एक जीवन में एक खुद का अपना ये होता है कि जीवन को कैसे आप बिताए हैं, वो एक अलग जर्नी होता है। तो देखिए, कोई भी अभी भी जर्नी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी जारी है। ज़िंदगी में जब तक जान है ना, तब तक आपका ज़िंदगी का जर्नी चलते रहेगा। इसीलिए कभी भी आप अपने काम से या किसी से उकताइए नहीं। भले ही आप देखिए, भले ही कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके बारे में मन नहीं लगे, अब वो लगेगा दूसरा कहे। देखिए, खुद को कभी भी अदर व्यक्ति से या अदर दोस्तों से कंपेयर नहीं कीजिए। जब आप खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं, आपको लगता है कि वो हमसे ज़्यादा है, हमसे अच्छा ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा कुछ अच्छा चीज़ कर रहा है, या तब आप अपने स्किल को भूल जाते हैं स्किल पर। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं खुद के बारे में अगर बताना चाहूँगा तो मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आप लोग हैं, या हो सकता है कि हमारे इस वीडियो की तरफ से बहुत हमें जानते भी हैं, हमारे दोस्त मोहिन या कोई भी हमारे अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेंगे, शायद वो हमको जानते हैं और देखे भी होंगे। देखिए, वीडियो ज़िंदगी में कभी भी कुछ पाने के लिए ना कोई भी होता नहीं है, उसके लिए करना पड़ता है, लाइफ में जीना पड़ता है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे अगर मेरा ही बात बोला जाए, मेरे ही लाइफ के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, देखिए, मैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तेज हूँ, बहुत जानकार हूँ, बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, पढ़ने में बहुत तेज था। मैं छोटा से एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर में खाने का जुटता नहीं था, तो क्या किया, मैं एक छोटा से ही एक डॉक्टर के पास रहने लगा, डॉक्टर के घर में रहने लगा। उनके घर का जो घर का काम होता है, घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करते हुए मैं अपने जीवन को स्ट्रगल किया। मैंने उनकी बेटी थी, एक उनके बेटा एक बेटी है, उनके बेटी थी। बेटी के बारे में, बेटी जब देखा उनके, वो लोग को स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, बच्चा सब पढ़ता था, सर लोग आते थे उसके घर में बैठ के पढ़ाते थे, तो ऐसा लगता था कि नहीं, हमको भी पढ़ना चाहिए। बचपन में ऐसा लगा कि इतने ये जैसे इसके बारे में हम भी अगर पढ़ना सीख जाएंगे तो एक चिट्ठी लिखना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, अच्छा लगता है। लोग जब देखते थे ना, तो जब वो बड़ा आदमी के घर में रहते थे तो लोग देखते थे कि वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसको कुर्सी में बैठाते हैं, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको नीचे बैठाते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिल में थोड़ा सा ख़राब लगने लगा कि हमारा उसमें क्या अंतर है। यही तो अंतर है, एक तो यही अंतर है कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो कुर्सी में बैठ रहा है, हम पढ़ा लिखा नहीं है तो हम कहाँ बैठते हैं, नीचे बैठ रहे हैं। तब मेरे मन में खटका कि नहीं, हमको भी पढ़ना है, हम अगर पढ़ेंगे तब हमको भी यहाँ कुर्सी में लोग बैठाएंगे, हमको भी लोग आदर से बात करेंगे। तब शुरू से मेरा पढ़ाई का जर्नी शुरू हुआ। शुरू में जब एक मनोहर बालपति जब होता था, तो उसको मैंने शुरू में जिस जिस घर में रहते थे उनके आंटी को हम चाची बोलते थे, चाची बोलते। वो शुरू में हमको एक होता है ना छोटा बच्चा का, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ना, वो बाल भर्ती वाला किताब
वो ला के दिया, बाल भर्ती वाला बाल भर्ती किताब ला के मैंने उसमें 1 से लेके 100 तक गिनती सीख लिया। फिर उसी से देख देख के मैंने 1 से लेके 20 तक पढ़ा सीखा। फिर धीरे धीरे जर्नी बहुत बड़ा है। हाँ, फिर पढ़ा सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने उसी से 1 से लेकर वो उसके बगल में और भी जिस घर में हम रहते थे उसके घर के बगल में और भी एक उसके घर में सर्वेंट रहता था, नौकर रहता था, जिसका नाम था संजय। वो लड़का पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उनको ये 1 साल 1.5 साल से पढ़ रहा था। तो लेकिन फिर उनको ये 2 का 2 पढ़ा, 1 से 2 से लेकर 20 तक याद नहीं था। हम घर में ही बैठ के याद कर लिए थे। तब ये लोग को लगा कि घर में नहीं, लड़का पढ़ने वाला है, काम धाम करके जाएगा तो पढ़ेगा, तो इसको कहीं स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। तब वहीं पर जहाँ पर रहते थे उसके बगल में ही हम लोग के स्कूल में एडमिशन करा दिया गया कि चलो घर का काम धाम करके जाना स्कूल। तब मैं बोरा लेके जाता था, घर का काम धाम करके 12 साढ़े 12 कभी कभी 10 बजे, साढ़े 12 10 बजे काम धाम समाप्त करके तो मैं बोरा लेके पढ़ने स्कूल चल जाता था। फिर वहाँ जाकर सर ने जर्नी शुरू हुआ मेरा, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू हुआ। तब जाके 1 क्लास 2 क्लास पढ़े। स्कूल में भी मैडम सब बहुत सपोर्ट करती थी कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ज़रूरी नहीं कि 10 बजे आओ या 8 बजे का मॉर्निंग का स्कूल है तो 8 बजे ही आओ, तुम्हें जब मौका मिले तब काम धाम करके समाप्त करके आ जाना तुम पढ़ने के लिए। तो पढ़ने का लगाव शुरू से था, मेरे दिमाग में बैठ गया था ये चीज़, जब तक का पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो दुनिया में आपको इस अंधकार से दुनिया में ला सकता है, एक रोशनी की ओर आ सकता है। तो तब से मैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया। जब मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करके आज मैं यहाँ हूँ। और एक चीज़ मैंने पाया जब कंपटीशन की दुनिया में आने लगे कि आप मैट्रिक कर दी, इंटर हो गया, उसके बाद अब कंपटीशन की दुनिया में आया जाए, कंपटीशन करने से कोई नौकरी चाकरी हो जाएगा। तो बहुत एफर्ट लगाए, ऐसा नहीं है कि शुरू में काम धाम भी करना प्लस पढ़ना। शायद इस वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत ही मेरे चाहने वाले या जो भी व्यक्ति हमारे आसपास पड़ोस व्यक्ति हैं वो मुझे जानते भी होंगे। और शायद जो मेरा बचपन का दोस्त है वो सब भी वो वीडियो देखते होंगे, तो उनको भी लगता होगा कि नहीं सही मने या ज़मींदार बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। देखिए, मैंने एक चीज़ ठान लिया था ज़िंदगी में कि कुछ भी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक हो जाए, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो जीवन को आप अंधकार से एक रोशनी की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, हर स्टूडेंट या हर इंसान, हर बच्चा को ये समझना चाहिए कि आपके लाइफ जो आपकी ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी के आगे में एक गड्ढा है। एक गड्ढा है, तो आप ज़िंदगी में चल रहा है ना, ज़िंदगी चलने के बाद जो एक गड्ढा है उस गड्ढा को आपको पार करना है। उस गड्ढा को पार करने के लिए जैसे ज़िंदगी आप चल रहे स्मूथली, आज नीचे एक गड्ढा है, उस गड्ढा को पार करना है। वो गड्ढा क्या है? आप एजुकेशन है। उस गड्ढा हर के जीवन में आता है। और उस गड्ढा को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को शिक्षित करना पड़ेगा, तब जाके वो गड्ढा भरेगा, तब जाके वो आप आगे मिल सकता है। देखिए, यह मैटर नहीं करता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते, क्या कहाँ है, आपका दिमाग कम है, ऐसा नहीं है। आप चाहेंगे तो आप खुद को बदल सकते हैं, आप खुद को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं जब कंपटीशन, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि कंपटीशन की दुनिया में जब कंपटीशन की दुनिया में आया, जब जैसा अदर लोग जैसे करते हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ये सब का तैयारी मैंने भी खुद किया। मैंने भी बहुत जगह ट्राई मारा, ऐसा बात नहीं है, रेलवे, ग्रुप डी। तो लोगों को बहकाव में आ गया। मैंने खुद को नहीं समझ पाया कि खुद का ज़िंदगी में खुद को कैसे डिसीजन लेना चाहिए, खुद का डिसीजन, खुद के काम कैसे करना चाहिए, खुद पर अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए क्या करे नहीं करे, इसके विषय में मैं नहीं जानता था। तब धीरे धीरे समझ में आया, लोगों के मोटिवेशनल वीडियो जैसे आप मेरे देख रहे हैं, या ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देख के मुझे समझ में आया, या किसी के दोस्तों से समझ में आया, या कहीं समाज में समझ में आया धीरे धीरे कि नहीं, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए समय तो चाहिए ही, समय चाहिए। प्लस सबसे बड़ी बात है कि हम जो तैयारी किए थे कि कभी भी सही ढंग का समय नहीं मिल पाया। समय ने कंटिन्यू एक सक्सेसिव जो कंटिन्यूस समय एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। फिर भी आज मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। और देखिए, ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ अनुभव किया, मैं इस वीडियो के माध्यम से खुद का अनुभव ही शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने अनुभव किया, कभी भी ज़िंदगी में आप अगर खुद का डिसीजन लेके अगर कोई काम नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कभी भी आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि हमारी इस दुनिया जो है, हम लोग की दुनिया जो है ना, कोई भी आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। चाहे कोई भी हो, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। मैं ABCD कोई भी आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा, या आपके फैमिली या अपने मैटर ही आपका खुद का है, आपका आगे बढ़ने नहीं देता है।
जब आप खुद का डिसीजन नहीं लेंगे, खुद नहीं कुछ करना चाहेंगे, तब तक अब कुछ नहीं हो सकता है ज़िंदगी में। देखिए दोस्तों मैंने देखा कि जब मैं खुद खुद का डिसीजन नहीं था, तब मैंने क्या क्या किया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए जब मैंने खुद का डिसीजन नहीं लिया था, तो लोग कहा कि देखो जल्दी से अगर नौकरी पाना है तो टाइपिंग कर लो, टाइपिंग करोगे तो नौकरी जल्दी मिल जाएगा। ये परफेक्ट आप जानबे करते हैं कि ऐसे अभी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और ढेरी सारा नौकरी के विषय में लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में तैयारी भी करते हैं। लेकिन लोग जो उनका खुद का सोच नहीं होते हैं, लोग जो समाज बोलते हैं या उनका दोस्त जो बोलते हैं कि भाई एसएससी करो, एसएससी के लिए क्या चाहिए, टाइपिंग चाहिए, टाइपिंग करना शुरू कर दिए। फिर कोई बोले अरे टेली भाई कर लो, टेली कर लेगा ना तो कहीं भी प्राइवेट में तुरंत काम मिल जाएगा, कम से कम घर का खर्चा पानी निकल जाएगा। तो प्राइवेट के लिए कोई काम कर रहे तो कोई डीसीए कर लो, कोई डीसीए कर लो। मैंने खुद किया, मैंने आईटीआई किया रखा हूँ, मैं टाइपिस्ट भी हूँ, मैं हिंदी टाइपिस्ट भी हूँ, मैं इंग्लिश टाइपिस्ट भी हूँ, मैं आईटीआई किया हूँ, मैं कंप्यूटर कोर्स किया हूँ, मैं इसमें मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया हूँ, मैं बहुत सारा कोर्स, मैंने आपको क्या बताऊँ। मैं मेरा अगर स्किल खुद के बारे में जानना थे कि मैं खाना बनाना अच्छा जानता हूँ, मैं 1 नंबर कुक हूँ। मैं घर का खाना पीना, जैसे मैंने अपनी हिस्ट्री बता भी किया कि मैं छोटा सा ही किसी के घर पे हूँ, तो ऑटोमेटिक है कि खाना पीना मैं जानता हूँ अच्छे से। आप भी घर का खाना पीना बनवा लो मुझसे, चाहे आप मुझसे कोई भी ऑफिशियल काम करवा लो, टाइपिंग करवा लो, कुछ बोलने के लिए बताओ। आज मैं आप लोग के सामने जो भी यूट्यूब में मैं बोल रहा हूँ या कोई भी चीज़ में मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही देख के मैं सीखा हूँ। और बहुत सारा स्किल मैंने डेवलप किया, मैंने खुद को डेवलप किया अपने। मैं जैसे कपड़ा सिलाने का चीज़ है तो आपका कपड़ा सिलाना मैं जानता हूँ, कपड़ा सिलाना जानता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के मैं गाड़ी चलाना भी जानता हूँ। अब देखिए स्किल्ड बहुत है, तब सब जाके मैंने एक चीज़ पाया, मैं डॉक्टरी के लाइन पे भी हूँ, मैं डॉक्टरी लाइन में भी जानता हूँ, मैं ज़मीन बेचने वाला ब्रोकर के लाइन में भी हूँ। मैं आपको कौन चीज़ बोला है, आपको टाका पैसा अगर पुराना है तो मैं उसको भी चेंज करता हूँ। आप कोई भी ऐसा, हमको मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई काम है जो मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानता। मैं लोगों को देखता हूँ कि भाई एक ठो स्किल सीख लिया, कोई अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तो कोई किसी के यहाँ काम करे, उसी में लोग बेगंध है। मैं जगह धीरे धीरे खुद को समझा, खुद को पहचाना कि नहीं, आखिर इस चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई एक स्किल पे रहना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते थे कि भाई एक स्किल पे आप रहो, आप कुछ ना कुछ कर जाओ, जो मेरा हम सब है। लेकिन जो खुद को कहने का मतलब जो मुझे अच्छे चाहने वाले हैं, जो दिल से चाहने वाले हैं, लेकिन कभी उनके बात को समझ नहीं पाया। हो सकता है कि मेरे बाप माँ भी इतनी पढ़ा लिखा नहीं है कि मुझे कोई शिक्षा दे सके या कोई बता सके कि बेटा तुम ये करो वो करो। मैं छोटा में याद है जब मैं यहाँ रहता था, इस शहर में रह के मैं किसी के यहाँ रह के पढ़ता था, जब मैं गांव में कभी घूमने के लिए जाता था तो जब माँ के सामने कोई बुक उठा के, जैसे छोटा में याद है जब 2 क्लास 3 क्लास की किताब जब मम्मी के सामने जब पढ़ते थे ना, तो मम्मी क्या बोलती थी कि तुम क्या ये सब पढ़ रहे हो, ये सब कैसे कुछ होने वाला कुछ थोड़ा है। उनको पढ़ाई का मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरी माँ बाप शिक्षित नहीं है और शिक्षा का एजुकेशन नहीं है। और यहाँ तक मेरे खुद का लगन कहिए या ईश्वर का आशीर्वाद कहिए, उसके ऊपर वाला ईश्वर का मैं हार्दिक दिल से आभारी हूँ कि उसने मुझे ऐसा राह पे रखा, गलत राह पे भटकने नहीं दिया। आज मैं जो भी हूँ, कुछ भी हूँ, सब ऊपर वाला का देन है। अब धीरे धीरे अब हमारे समाज में भी लोग कहते हैं कि आप अच्छे हो। मुझे नहीं लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं कौन सी हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं अच्छा हूँ, कि मैं तो खुद का कर्म कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे एक ही तो सोच है कि जितना भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं ना, लोगों से शेयर कभी नहीं किया करो, खुद का शेयर लोगों से नहीं शेयर करो। भाई लोग खुद का प्रॉब्लम लोगों से शेयर करोगे ना तो लोग क्या करेगा, वो आपको फ़ायदा पहुंचाने के अलावा नुकसान पहुंचाता है, आपको खुद का यूज़ करता है। एक शब्द है यूज़, यानी खुद का आपका दुरुपयोग करता है, लोग शोषण करता है। तो ये समझ अच्छा नहीं लगता है, शोषण करता है। जब आप किसी को रियल में अगर कोई सच्चाई अगर बताते हैं ना तो हर्टली बोलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है। कभी कोई भी इंसान वैसा परफेक्ट नहीं है जो आपको आगे बढ़ाए या कुछ कहे।
देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं होता है कि स्वार्थ जुड़ा होता है, चाहे कुछ भी है। आप वीडियो देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि इस वीडियो से आप कुछ जानकारी मिले इसलिए देख रहे हैं। देखिए, हर जगह स्वार्थ जुड़ा होता है, खुद का नहीं। लेकिन इतना ज़्यादा स्वार्थी दुनिया नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। ज़िंदगी में कुछ जीना है ना, तो खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए करो। नौकरी चाकरी करते हैं, कहीं भी नौकरी चाकरी करते हैं, मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी चाकरी बढ़िया नहीं है। आप करा तो गवर्नमेंट जॉब करो। मैंने गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट जॉब होता है तो एक लाइफ सिक्योर हो जाता है, अच्छा चीज़ है। प्राइवेट में की आप जाना चाहते हैं तो कीजिए, तत्काल के लिए कीजिए जब तक आपका चल रहा है। ऐसा नहीं कि उसी में हम ज़िंदगी बिता दें, अपना लाइफ ख़त्म कर दें। आप खुद का एक क्रिएशन अच्छा करते हैं तो वो लाइफ के लिए अच्छा होता है। अब कभी भी खुद को दोहमत नहीं दीजिए कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने वो नहीं कर पाया। देखिए, शुरू से आप लाइफ को अच्छा से जीजिएगा ना, अच्छा से अगर खुद को एक सिस्टम में रखिएगा ना, तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक बड़ी बात है, तो जीवन में कभी भी लोग सफल नहीं होते हैं। अभी के समय यूट्यूब और सोशल मीडिया या आपको गूगल सर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप नॉलेज लेना चाहते हैं या नॉलेज देना चाहते हैं, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, मैंने कहने का मतलब अनलिमिटेड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी के समय में सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि आप जिस सर से पढ़ना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी सर से पढ़ना चाहते हैं, आपके हाथ में जो एक मुट्ठी में मोबाइल है ना, वह मोबाइल ही आपका सब कुछ है। आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया से। आप चाहे तो खुद को बदलिए या खुद को बर्बाद कीजिए। ये आप, मैंने अक्सर अपने मोबाइल के स्टेटस में हो या अपने सोशल मीडिया में हो, मैं पोस्ट करता हूँ कि लोग कभी भी किसी का उतना भलाई नहीं चाहता है जितना खुद आप चाहते हैं। जब आप खुद को आप प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। मेरा यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, अगर कुछ भी आपका चीज़ नहीं बनता है, अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए समय को बर्बाद न करें, खुद को कभी कोसे नहीं। आप खुद का एक स्किल डेवलप करें, आप खुद के लिए एक उस पर काम करें। आप एक जो सोच रखे हैं उस सोच पर काम करें, तभी भी आप कुछ सफल हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। देखिए, आपका घर में दोस्त हो, रिश्तेदार हो, चाहे आपका भाई हो या कोई भी हो या कोई भी ऐसा का संबंधी हो, कोई साथ नहीं देता है ज़िंदगी में। जब खुद में आप अपने चलोगे ना, कोई नहीं साथ देगा। देखिए, ये बात मैंने आपको बताया कि मेरे मन में जो था वो मैंने बताया, और आप लोग का भी कुछ एक्सपीरियंस है तो मैं इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप कमेंट जरूर करें, ताकि लोगों को पता लग सके कि आप क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर खुद को बदलना चाहते हैं तो एक पर हमेशा याद रखना, एकदम गांठ बांध लेना, एक पर कभी भी विश्वास ना छोड़ना। वह है खुद अपनी। जब खुद अपने सेल्फ पर आपको विश्वास होगा ना, तो ज़िंदगी में कोई भी ताकत आपको आपके ऊपर हटा नहीं सकता है, आपको ज़िंदगी से बेरुखी नहीं कर सकता है। यही सच्चाई है। आप जब तक खुद पे, यही तो समझ में नहीं आता है, जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखते हैं तो वो कोई भी चीज़ करोगे तो वह आपको सफल नहीं होगा। सोचने वाली बात है, आप खुद पर जब भरोसा नहीं करते हैं तो क्या दुनिया लोग आप पे भरोसा करेगा? आप बताइए सोच के। जब खुद पे आप भरोसा नहीं करते हैं तो क्या दुनिया लोग आप पर सफल होने या नहीं होने या कोई से क्या लेन देन है? भरोसा करेगा। इसलिए खुद पर सबसे बड़ी बात है विश्वास करने सीखिए। मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसी के कारण कि मैं अपने आप पे विश्वास कर रहा हूँ, और आप भी खुद पर विश्वास करें। खुद को कभी भी आंके नहीं, खुद को कभी भी ये नहीं करें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ख़राब नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं नट्टा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे गाल ऐसा है, मेरा गाल वैसा है, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। आप जो है बहुत परफेक्ट हो, बहुत मस्त हो, लेकिन आप बहुत सुंदर हो। लेकिन इंसान गोरा काला मुंह से नहीं होता है, इंसान गोरा काला दिमाग से होता है। और जिस दिन आपका दिमाग अच्छा होगा ना, उस दिन हर कुछ आपका अच्छा होगा। देखिए, आपका दिमाग अगर सही नहीं रहेगा, सही ढंग से काम नहीं, आप खुद पर विश्वास नहीं कीजिएगा, तो इतना बीमारी होने का मेन कारण यही है कि लोग इतना टेंशन में रहते, इतना चिंतित